उत्तर प्रदेश की सियासत अब महिलाओं पर आकर के टिक गई है। आधी आबादी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही अपने अपने तरीके से योजनाओं का ऐलान कर रही हैं। अखिलेश यादव नारी सम्मान को लेकर के पहले ही 40,000 रुपए साल में देने का ऐलान कर चुके थे। अब योगी सरकार महिलाओं को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कह रही है और उसकी योजना के तहत चुनाव से पहले 20,000 की पहली किस्त भी जारी कर दी जाएगी। तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी मौजूद है। मनोज जी, आधी आबादी को लेकर के अब संघर्ष शुरू हो गया है। नहीं, देखिए, संघर्ष नहीं है। समाजवादी पार्टी की कोई सरकार नहीं है, उसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने कमिटमेंट किया और ये कमिटमेंट कोई नया नहीं है या बीजेपी को देख के किया गया है। ये कमिटमेंट समाजवादी पार्टी का पुराना है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हम महिलाओं को 500 रुपए महीना दे रहे थे और लगातार दिया, महिला पेंशन जो थी। फिर बात को ऐलान हुआ 17 में कि हम इस को बढ़ाकर 1,000 रुपए महीना करेंगे। फिर चुनाव हम हार गए। 22 में हारने के बाद 24 में समाजवादी पार्टी ने कहा कि अगर सरकार बनेगी तो हम उत्तर प्रदेश में 2,000 रुपए महिलाओं को देंगे। तो अब जो हमारा ऐलान है वो ऐलान के आधार पे ही चल रहा है। 36,000 रुपए देने की बात थी, बढ़ा के 40,000 रुपए कर दिया गया। लेकिन इसका एक ये फायदा हुआ कि उत्तर प्रदेश के जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उन्होंने 50,000 रुपए करके योजना का नाम लिया। लेकिन मैं ये जानता हूं कि बिहार का चुनाव देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव देखिए, यहाँ पर बीजेपी ने सिर्फ पहली किस्त दी है। इसके बाद न कोई पैसा महिलाओं को मिला, ना ही उनका कोई एम्पावरमेंट किया गया अब तक। समाजवादी पार्टी ने 19 लाख लैपटॉप भी बांटे हैं। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं को, बच्चियों को साइकिलें भी दी हैं, पेंशन भी दी है और जो कहा है वो किया है। बीजेपी की सरकार सत्ता चाहती है, 20,000 रुपए देके महिलाओं का वोट लेके सत्ता चाहती है। इसके बाद महंगाई का भार जैसे अभी डाल रखा है और बढ़ाना चाहती है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि चूंकि हालांकि अभी ये इस योजना पर सिर्फ मंथन हो रहा है, अभी इसका कोई ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो 20,000 की पहली किस्त अगर मिल गई चुनाव से पहले तो आधी आबादी जो है उसका झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ फिर से हो सकता है। सबसे बड़ा वोट बैंक है। देखिए, इस पर समाजवादी पार्टी ने काम कर लिया है। इन्हीं के पैसे से इनको हराएंगे। किसको देंगे पैसा? पीडीए के लोगों को। समाजवादी पार्टी चाहती है दो आप पीडीए के लोगों को पैसा। अगर सीमित लोगों को पैसा देंगी तो उसका लाभ बीजेपी को नहीं मिलेगा, और अगर पीडीए परिवार को पैसा जाएगा तो समाजवादी पार्टी इसी पैसे का इस्तेमाल बीजेपी को हराने के लिए करेगी। किसको नहीं दोगे? यादव को नहीं दोगे, मुसलमान को नहीं दोगे। पीडीए में तो सब आते हैं ना, उसमें पिछड़े में सारी जातियां हैं, दलित है, अल्पसंख्यक कम्युनिटी है जो पीड़ित हैं, चाहे वो पंडित हो, चाहे कायस्थ हो, चाहे क्षत्रिय हो, जो पीड़ित है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। तो ये पहली बार आपको देखने को मिलेगा कि बीजेपी सेल्फ गोल कर बैठी। हम तो चाहते हैं पैसा जितनी जल्दी दे देंगे, उसी पैसे से हम लोग बूथ मजबूत करेंगे। अच्छा, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि चूंकि एक चढ़ावा चोरी का मुद्दा है, उसके बाद अभी जनजी का आंदोलन है, तो ये तमाम सारे ऐसे मुद्दे हुए जिसको काउंटर करने के लिए अब मंथन हो रहा है कि अगर आधी आबादी बीजेपी की तरफ आती है तो सबसे बड़ा वोट बैंक शिफ्ट हो सकता है उस तरफ। वो एक बड़ा नुकसान हो सकता है, खासतौर से तब जब बीजेपी कहती है, सरकार कहती है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में महिलाओं का सबसे ज्यादा उत्पीड़न हुआ, लड़कियां सड़क पर निकलने से डरती थी। उन्नाव की घटना, उस बेटी के साथ हाथरस की घटना, आजमगढ़ की घटना, इलाहाबाद की घटना, मुझे लगता ही नहीं कि उत्तर प्रदेश में कोई जिला छूटा है जहां महिलाओं के साथ दुर्दांत तरीके से अत्याचार न किया गया। इस सरकार में कौन बचा है? कोई नहीं बचा है। दरअसल में समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्डअप किया जाता है कि हाँ, समाजवादी पार्टी है तो ये होगा वो होगा। मैं कहता हूं अगर आप बहुत काबिल वाले व्यक्ति थे तो आपने महिलाओं के लिए क्या बनाया? 10-90 जैसी व्यवस्था समाजवादी पार्टी ने दी। यूपी 100 डायल 100 जो था वो समाजवादी पार्टी ने किया। गाड़ियों को, जो पुलिस साइकिल से चलती थी, मोटरसाइकिल भी नहीं थी, उनको इनोवा और बोलेरो गाड़ी समाजवादी पार्टी ने दी। दिया किसने? किया तो समाजवादियों ने। तो पुलिस का इंतजाम सही नहीं होगा, महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं होगी, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ये बचाने की बात करेगा। हाँ, अगर समाजवादी पार्टी बीजेपी के पैटर्न पर चले, हम भी 4-6 इनकाउंटर करवा दें महिलाओं के नाम पे, और तो हम भी अपना डंका बजाएं कि देखिए हमने इतना कर दिया। एक अंतिम सवाल ये है,
आपको लगता है कि आपके 40,000 या बीजेपी के 50,000 से महिला वोट बैंक कहीं शिफ्ट होने जा रहा है? देखिए, हमारा जो पैसा है वो सरकार बनने के बाद मिलेगा, और वो भी इसलिए मिलेगा कि उससे उस परिवार की मदद हो सके, वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें, वो अपने बच्चों को अच्छा खाना खिला सकें, उनको त्योहार में कपड़े दिला सके, इसलिए है। समाज और बीजेपी चाहती है कि हमको वोट पाने के लिए पैसा दे दें। 2027 उत्तर प्रदेश का चुनाव किसी पैसे पे नहीं होने जा रहा है, पीडीए की लड़ाई होगी, और पीडीए के हक अधिकार बढ़े। आपको बताइए, डबल इंजन की सरकार 2024 में थी, इसी उत्तर प्रदेश से पीडीए के लोगों ने हरा दिया, और इसलिए हरा दिया क्योंकि ये लोग कह रहे थे कि हम संविधान बदल देंगे, यानी कि जो दलित है, जो पिछड़ा है, जो गरीब है, जो अल्पसंख्यक है, उसके अधिकारों को खत्म कर देंगे, इसीलिए हरा दिया। 27 में बुरी तरीके से हराएंगे तो 29 में अपने आप सब देश ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखना होगा कि आधी आबादी का झुकाव किस तरफ होता है। हालांकि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच ही महिलाओं के मुद्दे पर सीधा टकराव देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानव श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज़ 24।